नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूं और इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में, जहां किसानों की एक बड़ी महापंचायत कल होने के लिए जा रही है। जहां मैं इस समय मौजूद हूं ये देहरादून से दिल्ली हाईवे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बजेड़ी चौराहा है और यहां पर दो गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर किसान महापंचायत में जो किसान यहां पे शामिल होने के लिए आ रहे हैं मुजफ्फरनगर में, उनके लिए भंडारे का इंतज़ाम किया है। और ये जो इंतज़ाम है भंडारों के या रुकने का हो या खान पान की व्यवस्था हो या ये चाय की जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये आप इस समय मुजफ्फरनगर के तमाम चौराहों पर देख सकते हैं। और एक बड़ी संख्या किसानों की यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों से लगातार बढ़ती जा रही है। हमने आपको दिखाया कि किसान महापंचायत कल है यानी कि 5 सितंबर को, लेकिन जो यहाँ पर किसानों की तादाद है आज तकरीबन 1 लाख से कहीं ज़्यादा की तादाद किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर में आ चुकी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बांगोवाली और खामपुर के हैं, जिन्होंने ये भंडारे का आयोजन जो बाहर तमाम प्रदेशों से किसान आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कराया है। उनसे आपके पास सीधे लिए चलता हूँ और जानने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाने की भी, कि इस तरह के आयोजनों से किसानों के लिए, चाहे भले से आज एक महापंचायत की वजह से आयोजन किया गया हो, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समाज इन आयोजनों में आगे आया है, इस तरह से जो मुजफ्फरनगर की गंगा जमनी तहजीब थी, जिसको 2013 में जिस गंगा जमनी तहजीब के ऊपर धब्बा लगता है, क्या इन आयोजनों से इस सौहार्द और प्यार भाईचारा मोहब्बतों से क्या वो सौहार्द वापस लौटेगा, वो गंगा जमनी तहजीब मुजफ्फरनगर में फिर वापस लौटेगी? सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। अच्छा, किस तरह से आपने ये आयोजन जो किया है किसानों के लिए, ये कितने लोगों ने मिलकर किया है, क्यों कर किया था, इसके बारे में बताइए। ये सर जितने भी गांव बागवाली के समस्त गांव वासी और गांव खामपुर के सब ने मिलकर चंदा किया, जितने भी है सब ने चंदा किया और करके जितने हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे, जितने भी रूट से गुजरेंगे, वो चाहे सहारनपुर का हो, पंजाब का हो, देवबंद का हो, सब किसान भाइयों को रोक के उनका सब खाने पीने का यहाँ पे इंतजाम है और रहने का भी इंतजाम है। रहने का भी रहने का भी इंतजाम है। चाचा, कितने लोगों का इंतज़ाम यहाँ पे खाने पीने का कराया गया आप? हमने 10,000 आदमियों का खाने का इंतज़ाम, आने का इंतज़ाम, और जितने भी यहाँ ठहरना चाहोगे, जितना हमारा ग्राउंड है ये, जितने भी यहाँ लेटना चाहोगे उनका सब का इंतज़ाम है। और इस रूट से आने वाले 10,000 से ज़्यादा आदमी अगर मेहमान हमारे पास यहाँ आए तो उनका भी इंतज़ाम खाने का हमने किया हुआ, वो साथ के साथ हम उन्हें खाना देंगे बिल्कुल जी। चलिए, आपके बैनर पे लिख रहा है महारा टिकैत, अब टिकैत किसके हैं? टिकैत तो सभी किसानों के हैं और सबके लिए, जिनके लिए मैं कर रहे काम सभी लोगों के लिए हैं भाई, जिनके लिए मैं बोल रहे हैं, जिनके लिए बात उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए है, सबके लिए है। किसान भी इसमें आ रहे हैं और जो किसान से अलग है अदर लोग, उनके लिए भी है, तो सबके हैं। अच्छा, फिर आपके पास आना चाहूँगा, एक जो मुजफ्फरनगर जाना जाता था अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, 2013 में एक हादसा हो जाता है और उस गंगा जमनी तहजीब के ऊपर एक धब्बा लगता है, वो जो प्यार मोहब्बत भाईचारा था फिर लौट कर आएगा? सर वो लौट के आ गया, सब भाई जैसे मतलब पहले रहते थे सब ऐसे रहने लगे। अब हमारे अंदर कोई किसी बात का भी वो नहीं है, सब भाई हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे साथ में, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो आपने आयोजन कराया है ये किसी एक की तरफ से या सब चंदा इकट्ठा करके किस तरह से इसका आयोजन हुआ है? ये पूरे समस्त गांव बागवाली और समस्त गांव खामपुर, ये सब ने मिल के, जिसको मतलब किसी ने 100 रुपये दे दिए, किसी ने 200 दे दिए, किसी ने 50 दे दिए, सब ने मिल के किया जी। और इसका पूरा कल पूरा आज भी चला रखा है और कल भी पूरा दिन चलेगा, चाहे 10,000 आदमी आए, चाहे 15 आए, जितने भी हमारे यहाँ से गुजरेंगे उसे पूरा करेंगे। चलिए, भंडारे की खान पान की बात तो हो गई है, चुनाव को लेके बात करते हैं। कितना खुश हैं 5 साल योगी जी से? खुश तो सबके सामने, हमारे क्या तो पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के, हम तो मार। उत्तर प्रदेश में तो बैनर लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। हाँ, वो तो भाई कोई कुछ भी लगा ले, हम तो ये बता के काशकार की इतनी बुरी दिशा हो गई, 4 साल हो गए कोई पैसा नहीं बढ़ा, 4 साल में तेल देख लो आप कहाँ पहुँच गया,
और खाद हमारा, बीज, दवाइयाँ, बिजली का बिल, तो हम तो मर गए सब काश्तकार, रहा ही नहीं कोई इस काबिल बिल्कुल भी। आपके सामने सारा काश्तकार की तो है ही नहीं बिल्कुल। एक बता दो आप, 4 साल में अगर इससे अच्छे तो पिछली सरकारें रही, 40 रुपये मायावती ने बढ़ाए, 40 अखिलेश ने बढ़ाए, काश्तकारों को सांस मिला कहीं? मतलब गन्ने पे इस बार रेट नहीं बढ़ा कोई 4 साल हो गए कि सबके सामने एक पैसा नहीं बढ़ा कहीं भी। काश्तकार क्या करो, मर गया काश्तकार तो। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, ये दरअसल नकली किसान है, असली किसान तो अपने घर पे और खेत खलियान में है। ऐसा ये समझ रहे कि हिंदुस्तान हमारा, मजदूर किसान उन्हें जीने का हक नहीं। हम अपने जंगल में काम करने के बाद अपने घर आओगे, नहाओगे, अपने कपड़े पहनोगे। हम सबसे बड़े किसान हैं, खामपुर के ये बैठे भाई, मैं बागोवाली का दबा को खेती करते हैं अपनी, बुग्गी भी चलाओ, झोटा भी चलाओ, हल भी चलाओ, सब काम करो। सब काम करने के बाद किसानों का जो भी मामला हम उसमें पूरा योगदान दे। अपने अच्छे कपड़े पहन को जाओ, जंगल में रहोगे तो ख़राब कपड़े में रहोगे। ये समझ दे कि किसानों को कपड़े पहनने का, खाने का, सोने का, बिजली में कोई सहूलत ना मिलो, तब इनकी नज़र में किसान अच्छे, तब किसान अच्छे। हम यहाँ आपके यहाँ बैठे, ये मेरे कपड़े, हम तो भंडारा चला रखा 10,000 आदमियों का, यहाँ फटे हुए कपड़े पहन कर बैठे हैं, तब इन्हें दिखोगा कि हम किसान के बेटे हम। खेत में किसानी करो बढ़िया, पानी चलाओ, बुग्गी चलाओ, गन्ने तुलाओ, सब काम करते हैं। अपने हाथ से करूँ, होक्का भी पीऊँ, होक्का आने वाला हमारा टराली पर रखा हुआ, होक्का भी आ रहा, होक्का भी यहीं चलेगा। हमें यहाँ का आदेश मिला हुआ, अगर हम वहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे या कमेटी में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, पूरा साथ देंगे काश्तकारों का, तो हम दूसरे कपड़े चेंज करके जाएंगे। हाँ, दूसरे कपड़े पहन को जाएंगे। इन्हें कुर्ता पजामा तो नहीं है, कलफ लगा हुआ वहाँ के लिए? नहीं, कलफ तो खैर नहीं काश्तकार पहनता। हम तो वाइट पहनते हैं। मीटिंग में गया कल भी, पूरा दिन मीटिंग चली, वहीं से जंगल आया, अपना खेत देखा, कपड़े गंदे हो गए, ला को फिर गिर दिए, दूसरे पहन लिए। अब जाऊँगा यहीं से कपड़े मंगाऊंगा, नहा धोगा, सुबह के लिए फिर पहन दूँगा, वो नहीं पहन कर जंगल में चले जाऊँगा। हमारे पास नहीं वो सिस्टम है, और ना वे हम काश्तकार है जो ये चाहिए। मुझे बताइए कि जो किसान महापंचायत कल होने जा रही है, इससे क्या कुछ निकल के आएगा? क्या सरकार के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन तेज़ होगा? कोई बुनियाद बनेगी आंदोलन की, कोई प्लानिंग बनेगी? क्या निकल के आएगा किसान महापंचायत के बाद से? देखो जी, ऐसा उस बात को तो हमारे चौधरी साहब, राकेश टिकैत जी, नरेश जी और पूरा गठबंधन संयुक्त किसान मोर्चा, उस बात को तो वे देखोगे। हम किसान यहाँ से, हमारे सामने को मेहमान आने वाले, पंचायत में जाने वाले, हरियाणा, उत्तरांचल, पंजाब जितने भी होंगे, हमारा सिर्फ आज ये काम है कि हम उनकी सेवा करेंगे, उनको खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, चाय भी पिलाओगे, उनका ठहरने का इंतजाम है। बाकी तो वे देखोगे। हमारे से ऊपर के बहुत, हम तो खेत में, ज़मीन पर काम करने वाले है, संगठन के आदमी, लेकिन हम ज़मीन पर काम करने वाले। हम जो ऊपर से वो आदेश होगा, वो जो आदेश ये होया कि वही भंडारे की देख रेख करवाओ। आप भंडारे की देख रेख कर रहा मैं, बाकी गांव के सब लगे हुए, खामपुर के भी आए हुए, बढ़ी वाले के भी, बागोवाली के भी, सब तमाम आदमी यहाँ लगे हुए। मुझे तो ऊपर से आदेश मिला कि वहाँ ही जाओ और बैठ के देख रेख। प्लान की व्यवस्था देखो आपके लिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सरकार से पहले आंदोलन करते हुए 9 महीना हो गया। पहले सरकार से बातचीत चल रही थी, कई दौर की बातचीत चली, बुलाया गया, बिठाया गया, बात नहीं बनी। अब तो बातचीत भी बंद हो गई है। तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं। ऐसा कब तक करते रहिएगा? सरकार तो आपकी सुनी नहीं रही। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, कहीं किसान उठने वाला तो है नहीं भाई। 9 महीने से नहीं उठा, अब क्यों उठेगा? जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इन लोगों की जो कह रहे हैं क्या है, हमारी मांग क्या है, तब तक सरकार नहीं सुनेगी, क्यों उठेंगे? उठना होता तो उठ जाते भाई। सर्दी भी आई है, गर्मी भी आई, बरसात भी इन्होंने झेली,
उठना होता तो कभी उठ जाते। बीमारी भी आई है, कोरोना का कितना पीक चला है, तो उसमें उठ जाते तो क्यों उठेंगे। अब तो वो बैठे रहे हैं। चलिए चाचा, अपना क्या नाम लिखते हैं आप? चाचा क्या नाम लिखते हैं अपना? मोहम्मद मोहसिन। 5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल और 7 साल का मोदी जी का कैसा लगता है आपको? बिल्कुल ख़राब। क्यों? गन्ने हम काशकार 1 रुपया भी नहीं बढ़ा 5-7 साल तो फिर और तेल 100 रुपये बजा लिया, पेट्रोल भी डीजल भी नुकसान ही, दवाई इतनी महंगी तो क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ भी। मतलब चलता रहेगा ये धरना वगैरह। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा मोहम्मद अलीम। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल को योगी जी के कैसे देखते हैं? योगी जी के किसान के लिए बिल्कुल बेकार रहे, और सब काम के लिए अच्छे हैं, लेकिन काश्तकार के लिए बहुत बुरा रहा। 5 साल में गन्ने के रेट में कोई रद्दो बदल नहीं आई, और यूरिया पे 200 रुपये से 300 रुपये पे पहुंच गया। सब चीज़ के रेट बढ़ते हैं, दवाई हो या क्या नाम उसका, काश्तकारी का कोई भी आइटम हो, कोई भी ज़मीन हो, सबके रेट बढ़े हैं। मोदी जी का वादा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, हुई? नहीं, कोई आय दुगनी नहीं हुई। जो किसानों की तो कोई आय ही नहीं, जो वो अपने खेतों में जमा कर रहा है, जो उगा रहा है, वो भी सही से नहीं बिक पाता। तो मतलब आय दुगनी नहीं हुई। बच्चे को नौकरी तो मिली होगी? किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली, बच्चों की नौकरी भी नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली बच्चे। 15 लाख तो आए होंगे। अजी 15 पैसे भी नहीं आए। आप झूठ बोल। नहीं, सच बोल रहा हूँ, नहीं आए, खाते में कोई पैसा नहीं आया। और 2000 तो आ ही रहा होगा कम से कम। 2000 उन काश्तकारों के पास आ रहे हैं जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। जिसके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उसके खाते में कोई पैसा नहीं आता। मेरे पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे पास नहीं आएंगे। तो सिर्फ उसी को फ़ायदा है। काश्तकारी में तो किसी को फ़ायदा ही नहीं है। जो जिनके कारोबार वैसे थे ज़मीन जायदाद से हटके, उनको फ़ायदा है थोड़ा सा बस जी, और कुछ। चले, कुछ नौजवान भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले नाम बताएं अपना। जी, मोहम्मद फैज़ान। कैसा देखते हैं 5 साल योगी जी और 7 साल मोदी जी को? जो नौकरी के वादे थे कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, पेट्रोल डीजल के रेट तो बहुत कम हो गए। देखिए, पेट्रोल डीजल का तो आप देख ही रहे हैं, डीजल पर किसानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस टाइम। 100 रुपये डीजल हो रहा है, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जा रहा है। क्या किसान करेगा उसमें? खेती में पानी चलाता है, क्या फ़ायदा होगा उससे? क्योंकि आपको गन्ना उगाना है, उसके लिए फसल में पानी की ज़रूरत होती है, और ये डीजल इतना महंगा हो गया कि वो कर ही नहीं पा रहा है। क्या उगाएगा उसमें? और आपका योगी देख रहे हैं क्या भ्रष्टाचार इतना हो रहा है इस टाइम, गुंडागर्दी हो रही है। आप देख रहे हैं अभी एक लड़की दिल्ली में जो पुलिस में है, साफिया नाम की, उसे क्या, साफिया सैफी जी, उनका क्या हुआ? बेचारी को 50 जगह चाकू से मार दिया। क्या बेचारी के बलात्कार हुआ? क्या हुआ यार? क्या चल रहा है देश में? कोई देखने वाला, सुनने वाला किसी गरीब की, किसान की कोई वो ही नहीं। कितने दिनों से लोग पड़े हैं, 9 महीने हो गए। कोई गाज़ीपुर बॉर्डर, कोई डिगरी बॉर्डर पे, सब लोग पड़े हुए हैं। और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ जगह जगह पे लोगों ने अपना भंडारा चलाया। किस लिए? लोगों की सहायता के लिए। लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। कल पंचायत है 5 तारीख में, जो इधर से सहारनपुर, आपका उत्तराखंड, आपका देवबंद, पंजाब तक जो किसान आएगा, हमारे बड़े भाई तारिक भाई है, मेहताब भाई है, इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है, खामपुर और बागवाली से लोग मिलकर। और इन्होंने बहुत अच्छा, माशाल्लाह, मैं चाह रहा हूँ कि इन्होंने फ़िलहाल तो 10,000 का प्रोग्राम है। अगर आगे ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं इनसे बात करूँगा कि और बढ़ाया जाए इंशाल्लाह। जी, थैंक यू भाई। शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ, और आप जो मेरे पीछे हाईवे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन नबील दिखाएंगे आपको। ये देहरादून और दिल्ली हाईवे है, जो पूरी रात चलता है, और कहा जा रहा है कि इसी हाईवे से यहाँ पे हज़ारों लाखों किसान इसी हाईवे से यहाँ पहुँचने वाले हैं। जिनसे मैं बात कर रहा था, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, बांगोवाली के और खामपुर के, जिन्होंने यहाँ आने वाले किसानों के लिए अपना यहाँ पे भंडारे का वो किया है प्रोग्राम, और जिसमें खान पान की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। मैं किसान महापंचायत की तमाम छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहा हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। मेरी अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।